बिहार में अगर 1 नंबर की कुर्सी पर तेजस्वी यादव बैठेंगे तो दूसरे नंबर की कुर्सी पिछड़ों की होगी। भरी जनसभा में मुकेश सहनी ने कर दिया ऐलान। विकासशील इंसान पार्टी के नेता और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने आज बिहार विधानसभा उपचुनाव के प्रचार अभियान के तहत चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज उपचुनाव में महागठबंधन की स्थिति काफी मजबूत है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि महागठबंधन के सभी प्रत्याशी विजयी हो रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि सही अर्थों में यह उपचुनाव टेस्ट मैच है। उन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो बिहार में 1 नंबर की कुर्सी पर तेजस्वी यादव बैठेंगे तो दूसरे नंबर की कुर्सी पिछड़ों की होगी। उन्होंने कहा कि पार्टी अपने मकसद को लेकर लगातार संघर्ष कर रही है और यह तय है कि हम गरीबों, पिछड़ों, दलितों के अधिकार को लेकर ही हम मानेंगे। उन्होंने कहा कि आज सिर्फ मतलब की राजनीति हो रही है। हम लोग आज भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं। उन्होंने आज दोहराया कि मेरी पार्टी की लड़ाई बिहार में निषाद आरक्षण की शुरू से रही है। श्री सहनी ने जोर देकर कहा कि इस मांग को लेकर आगे भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम इस अधिकार को लेकर रहेंगे। बिहार में लगने जा रहा है रोजगार मेला। बस अपने डॉक्यूमेंट लेकर पहुंच जाए। बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है क्योंकि राज्य में रोजगार मेला लगने वाला है। राज्य सरकार समय समय पर बेरोजगारी कम करने के लिए रोजगार मेले का आयोजन कराया जाता है। इस बार ये मेला 10 साल से 60 वर्ष के लोगों के लिए ये मेला लगाया जा रहा है, जहां पर उनके लिए नौकरी उपलब्ध होगी। रोजगार मेले का आयोजन अक्सर सरकारी एजेंसियों, शैक्षणिक संस्थानों या भर्ती विभागों द्वारा किया जाता है। जो उम्मीदवार नौकरी पाने की इच्छुक हैं वे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उन्हें बस अपनी CV जमा करनी होगी। वे रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल विकास कार्यशालाएं या व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसी सेवाएं भी देकर सकते हैं। 13 नवंबर को बिहार के सीतामढ़ी में इस रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। ये मौका उनके लिए बहुत अच्छा है जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं। जिला स्तरीय रोजगार व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला शांतिनगर में ITI परिसर में आयोजित किया जाएगा। तकनीकी, गैर तकनीकी दोनों योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को इस रोजगार मेले में अवसर मिलेगा। प्रशांत किशोर की रणनीति से डरा RJD का कुनबा। बीमार लालू बेलागंज में प्रचार के लिए पहुंचे। बार बार एकजुट होने की नसीहत क्यों देते रहे। कुछ महीने पहले लोकसभा के चुनाव हुए हैं। किडनी ट्रांसप्लांट कराने वाले लालू प्रसाद यादव ने उस चुनाव में अपनी बेटियों मीसा भारती और रोहिणी आचार्य के लिए जमकर फील्डिंग की, लेकिन खराब सेहत के कारण किसी जनसभा को संबोधित नहीं किया। लेकिन बिहार में 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव का हाल देखिए। तमाम बीमारियों के बावजूद लालू प्रसाद यादव आज चुनाव प्रचार के लिए गया जिले के बेलागंज में पहुंच गए। लालू यादव ने आज बेलागंज में हो रहे उपचुनाव में RJD के कैंडिडेट विश्वनाथ सिंह के लिए जनसभा की। विश्वनाथ सिंह सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव के बेटे हैं। सुरेंद्र प्रसाद यादव के सांसद चुन लिए जाने के कारण ही वहां उपचुनाव हो रहा है। लालू यादव ने आज विश्वनाथ यादव के लिए वोट मांगा। उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार आज ही खत्म हो रहा है। टाइम खत्म होने से कुछ देर पहले लालू यादव ने जनसभा की। उन्होंने जनसभा में अपना पुराना तेवर दिखाने की कोशिश की, लेकिन खराब सेहत का असर साफ साफ दिख रहा था और लालू प्रसाद यादव पुराना रंग नहीं दिखा पाए। मधुबनी के झंझारपुर लौखा रेलखंड पर 13 नवंबर से शुरू होगा परिचालन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। मधुबनी जिले के झंझारपुर लौखा रेलखंड का उद्घाटन 13 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस लंबे समय से प्रतीक्षित रेल सेवा की शुरुआत से क्षेत्र के लोगों में उत्साह और खुशी की लहर दौड़ गई है। 8 सालों से इस परियोजना के अधूरे रहने से लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब इस रेलखंड के शुरू होने से विद्यार्थियों, किसानों और आम लोगों में खुशी है। वहीं व्यापारियों के लिए भी राहत का समय आ गया है। इसके साथ ही घोघरडीहा स्टेशन पर सहरसा आनंद विहार सहरसा विशेष गाड़ी का ठहराव भी होगा। आगामी 13 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे के दौरान रिमोट के जरिए इसका उद्घाटन करेंगे। रेलवे ने इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक 13 नवंबर को नरेंद्र मोदी दरभंगा में एम्स का शिलान्यास करेंगे और विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। हद हो गई। लालू यादव की चुनावी सभा में किन्नरों से कर दी छेड़खानी। RJD कार्यकर्ताओं पर आरोप के बाद बेलागंज में खूब हुआ हंगामा। बिहार के गया के बेलगंज में RJD सुप्रीमो लालू यादव के चुनावी सभा में आने से पहले दर्शक दीर्घा में किन्नरों ने हंगामा कर दिया। चुनावी सभा में जुटी भीड़ ने किन्नरों के दर्शक दीर्घा में आने के दौरान तंज कसा और अभद्र व्यवहार शुरू कर दिया था। इस तरह की घटना से किन्नर नाराज हो गए और दर्शक दीर्घा में जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। आधा दर्जन की संख्या में रहे किन्नरों में नाराजगी इतनी हुई कि उन्होंने इस तरह की घटना के विरोध में अपने कपड़े तक फाड़ने की कोशिश की।
बताया जा रहा है कि किन्नर इतनी नाराज हुई कि उन्हें समझाने गई तो पुलिस पर भी जमकर बरसीं और अपना विरोध जताती रहीं। आखिरकार किसी तरह से पुलिसकर्मियों ने मामले को शांत कराया। वहीं किन्नर यह कहते हुए निकल गए कि अब वह यहां नहीं रुकेंगे। उन्हें इस कार्यक्रम में नाच गाने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन इस तरह की हरकत की गई जिसके बाद में यहां से जा रहे हैं। इसके बाद किन्नर वहां से चले गए और मामला फिर शांत हुआ। नीतीश कुमार की पार्टी ने योगी के बयान पर तोड़ी चुप्पी। एनडीए में दरार, जा सकती है सत्ता, हम बंटेंगे तो कटेंगे, एकजुट होंगे तो सुरक्षित रहेंगे। इन नारों को लेकर देश में खूब सियासत हो रही है। हालांकि बिहार एनडीए इन नारों पर बंटा हुआ नजर आ रहा है। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का विरोध जारी है। गुलाम गौस के बाद अब जेडीयू के बड़े मुस्लिम चेहरे और एमएलसी खालिद अनवर ने विरोध जताया है। सोमवार को खालिद अनवर ने कहा कि हम ऐसे किसी नारे को बढ़ावा नहीं दे सकते जिसका मकसद समाज को बांटना या तोड़ना हो। हम किसी नफरत भरे नारे को बढ़ावा नहीं दे सकते। खालिद अनवर ने कहा कि जेडीयू ने अपनी विचारधारा गिरवी नहीं रखी है। बिहार समेत देश के विकास के लिए हमने बीजेपी के साथ गठबंधन किया है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हमारी पार्टी ने हमेशा यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की है कि देश एकजुट रहे और आगे बढ़े। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हैं। झारखंड में हम एनडीए में 2 सीटों पर लड़ रहे हैं। वहीं बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। हालांकि नीतीश ने सभी वर्गों के लिए काम किया है, वहीं हम और नीतीश कुमार के काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं।